हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी विश्नोई। वेलकम टू मैग्नेट ट्रेंड्स। सो आज की इस मिनी जानकारी में हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में समझने वाले हैं, दैट इज हाउ बैंक्स मेक मनी। बैंक्स जो है वो मनी कैसे बनाती है। नाउ इस पर्टिकुलर टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी जो इंफॉर्मेशन है एंड जो चीज है मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, दैट इज बैंकिंग एक बिजनेस है। और बिजनेस है इसका मतलब कि ये जो बैंक्स है ये प्रॉफिट अर्न करने के मोटिव से वर्क करती है। हर एक बिजनेस जो है वो प्रॉफिट अर्न करने के मोटिव से ही वर्क करता है। तो अब ये जो बैंक्स है ये कैसे अपना प्रॉफिट अर्न करती है और कैसे जो है ये इनकी जो पूरी कमाई है वो निकालती है, इस चीज को हम लोग समझने वाले हैं। अब बहुत ही सिंपल सी चीज है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मनी को डिपॉजिट करते हैं, राइट। एक नॉर्मल पीपल जिनके अकाउंट्स होते हैं वो लोग अपने मनी को डिपॉजिट करते हैं। इवन उस डिपॉजिट पर हम लोगों को इंटरेस्ट भी पे किया जाता है बाय बैंक। दैट मीन्स अगर हमारे वेरियस काइंड्स ऑफ अकाउंट है, लाइक सेविंग अकाउंट, कोई टर्म डिपॉजिट है, ये सब कुछ होते हैं, तो बैंक्स हमें इंटरेस्ट पे करती है। साथ ही साथ हमने ये देखा है कि बैंक्स लोन देती है। तो ये बैंक जो है लोन कहां से देती है, और क्या लोन या इसी किसी वजह से जो है बैंक कहीं से मनी अर्न करती है क्या? तो यस, बिल्कुल, जो बैंक्स का मेन सोर्स ऑफ अर्निंग है वो यहीं से आता है। देख लेते हैं कैसे जो है बैंक्स मनी अर्न करती है। सबसे पहले तो डिपॉजिट आता है कहां पर, बैंक में। फिर बैंक इस डिपॉजिट को यूज करती है लोन देने में। जी हाँ, हम लोग जो डिपॉजिट करते हैं बैंक्स के पास में, हमारा पैसा जो होता है वही एज इन द फॉर्म ऑफ लोन दिया जाता है टू द वेरियस बोरोअर्स। कुछ जो परसेंटेज होता है, कुछ प्रपोर्शन होता है बैंक्स के टोटल डिपॉजिट का, जो कि बैंक अपने पास एज अ रिजर्व रखती है। एंड बाकी का जो अमाउंट है, समथिंग अराउंड ऑन एन एवरेज हम बोल सकते हैं 70 to 80% ऑफ जो डिपॉजिट होता है वो लेंड कर दिया जाता है वेरियस जो बोरोअर्स होते हैं, वेरियस जो नीडी पीपल होते हैं जिन्हें लोन की जरूरत है। तो यहां से जो है डिपॉजिट जाता है बैंक के पास में, एंड बैंक उस डिपॉजिट को, उस मनी को एज इन द फॉर्म ऑफ लोन दे देती है वेरियस लोगों को, वेरियस जो बोरोअर्स हैं उन्हें। नाउ वी नो कि लोन्स पर क्या अर्न किया जाता है, इंटरेस्ट, राइट। जो बैंक्स हैं वो इंटरेस्ट चार्ज करती है। जब भी किसी एक पर्सन को लोन दिया जाता है तो उसके अगेंस्ट प्रिंसिपल अमाउंट के साथ साथ में इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है। तो लोन्स दिए, लोन्स से वापस क्या आएगा, इंटरेस्ट आएगा। देखिए, प्रिंसिपल अमाउंट तो वापस आएगा ही, लेकिन वो तो बैंक ने ही दिया था, तो वो तो एक काइंड से कि उनको बैंक को वापस मिलना ही है। लेकिन ऊपर की जो अर्निंग है अपार्ट फ्रॉम दैट प्रिंसिपल अमाउंट, वो क्या होती है, वो होती है इंटरेस्ट। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि डिपॉजिट्स पर भी तो बैंक इंटरेस्ट दे देती है, तो यहां से तो इंटरेस्ट वापस चला गया, तो फिर बैंक ने कमाया क्या? अब इसमें बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। जो भी पर्टिकुलर बैंक का डिपॉजिट्स पर इंटरेस्ट होता है उससे ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करती है बैंक्स लोन पर। लेट्स से, मान लीजिए बैंक जो है, ये जो बैंक है ये अपने जो सेविंग बैंक अकाउंट्स है उन पर डिपॉजिट पे कर रही है 5% का। लेट्स फॉर एन एग्जाम्पल हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। उस पर जो इंटरेस्ट पे कर रही है वो कितने का कर रही है, 5% का। तो जाहिर सी बात है कि वो जो लोन दे रही है, वो बैंक जो लोन देगी अपने कस्टमर्स को, उस पर जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा वो 5% से ज्यादा का होगा। और वो समथिंग थोड़ा बहुत मार्जिन ऊपर रखते ही है। फॉर एग्जाम्पल जो है, मान लीजिए लोन दिया गया 7% का, तो यहां से 7% वापस आया मनी, यहां पर 5% दिया, 2% का जो अमाउंट है वो बैंक के पास में रह जाता है। और जब ऐसे बहुत ही बड़े बड़े अमाउंट्स को जो है लेंड किया जाता है तो उस पर जो इंटरेस्ट अर्न किया जाता है वो बहुत हो जाता है। दैट मींस 2% भी जो है वो बहुत ज्यादा जो है मार्जिन क्रिएट कर देता है बैंक्स के लिए। तो बैंक्स का जो एक जो मेन सोर्स ऑफ अर्निंग है वो यही होता है, दैट इज डिपॉजिट्स पर इंटरेस्ट देना। ओके, वो तो हो गई क्या, बैंक का एक एक्सपेंस। और यहां पर जो लोन से वो लोग इंटरेस्ट रिसीव करते हैं, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ये बैंक्स का एक मेन सोर्स ऑफ अर्निंग होता है। यहीं से जो है इनका प्रॉफिट निकलता है। और इसे बेसिकली हम लोग बोलते हैं विद द हेल्प ऑफ द टर्म स्प्रेड। हम इसे जो है स्प्रेड के नाम से जानते हैं कि इस पर्टिकुलर डिफरेंस को स्प्रेड कहा जाता है। नाउ ये तो हो गई बैंक्स की मेन सोर्स ऑफ अर्निंग। अब इसके अलावा भी
बेसिकली जो है बैंक्स वेरियस वे में अर्न भी करती है, साथ ही साथ जो है बैंक के एक्सपेंसेस भी होते हैं। जैसे कि बैंक्स अपनी जो है सारे जो कस्टमर्स है उनको सैलरीज वगैरह पे करती है, तो वहां पर एक्सपेंसेस चले जाते हैं। दैट मीन्स वहां से भी क्या हुआ, मनी गया है बैंक के पास में। इसके अपार्ट बैंक के पास में मनी आता कहां से है, तो बैंक जो है वो वेरियस काइंड ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जिनके लिए वो वेरियस काइंड ऑफ फीस चार्ज करती है, जो कमीशंस है वो चार्ज करती है। तो इससे जो है बैंक के पास में क्या आया, मनी आया। सेकेंड चीज कि बैंक वेरियस जगहों पर इन्वेस्ट भी करती है। तो जब इन्वेस्ट करती है तो इन्वेस्टमेंट में पैसा जाता है, लेकिन उसके बाद में वो मनी वापस भी आता है इन द फॉर्म ऑफ वेरियस काइंड ऑफ रिटर्न्स, राइट। तो इन सभी वे से जो है बैंक्स के एक्सपेंसेस एंड बैंक्स की जो रिसीट्स होती है उसे मैनेज किया जाता है। ऑल राइट, सो दैट मीन्स कि इसका जो मेन सोर्स ऑफ अर्निंग है वो तो हमारे ये स्प्रेड हो जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो सारी चीजें हैं इसमें जो है बैंक्स की रिसीट्स एंड एक्सपेंसेस को इंक्लूड किया जाता है। आई होप सो कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहा होगा एंड आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि बैंक्स जो है वो मनी कैसे बनाती है। थैंक यू।